सर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, जस्ट कंफर्म में। हाँ, स्टार्ट हुआ है ना? हेलो, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है आप लोगों को? कंफर्म कीजिए ना पर। यस सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। तो बेसिकली हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं सर, इक्विटी डेरिवेटिव में। इक्विटी डेरिवेटिव में हम लोग ऑप्शंस में बात कर रहे हैं, और ऑप्शंस को बारीकी से सीख रहे हैं सर, एकदम एक एक बात ऑप्शंस के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं सर, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा सबसे पॉपुलर वाला मार्केट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जैसे कल एक इंटरव्यू था स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई सिक्योरिटीज़ का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप का। तो वहाँ पर भी उन लोगों का जो जॉब रिक्वायरमेंट है इक्विटी एडवाइजर या इक्विटी डीलर से, तो उन लोगों का भी ऑप्शन ट्रेडिंग का ही काम ज़्यादा होता है सर, ठीक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्योंकि वो एसबीआई के अंडर पे है, तो वही बात हो रहा था एचआर से, तो मैक्सिमम क्या काम करना पड़ेगा मैं पूछ रहा था, तो बोला देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे पॉपुलर है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू से क्लाइंट को प्रॉफिट कराना है, सिंपल बात है, ठीक है? और एसबीआई बहुत पुराना है इंडिया में, जैसे मोतीलाल ओसवाल ये लोग तो अच्छा करता ही है, आईसीआईसी डायरेक्ट, बट एसबीआई सिक्योरिटीज भी उनके पास ना पुराना मोनोपोली कस्टमर है उनका। तो और ऐसे गवर्नमेंट है, तो फिर इनका कस्टमर बेस भी हाई है। तो एसबीआई का टारगेट है कि डायनामिक फ्रेशर्स चाहिए उनको इक्विटी डेरिवेटिव के लिए, ताकि वो इक्विटी एडवाइजरी कर पाए और क्लाइंट को प्रॉफिट दे पाए, ठीक है? तो सर मेरा आप लोगों को मेरा एक ही परसेप्शन है बताने का कि आप लोग ऐसे पढ़ो ताकि जब आप लोग किसी फार्म में ज्वाइन करते हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे मोतीलाल हो, चाहे ज़ेरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, वट एवर भी या आपका ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, बट आप खुद भी प्रॉफिट करो और दूसरे को भी प्रॉफिट कराओ। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है? खुद भी प्रॉफिट करो और दूसरों को भी प्रॉफिट कराओ। सर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं ना, अगर हम किसी फर्म में काम करते हैं तो अपने लिए भी। आप अपने लिए कर सकते हो, दूसरे अकाउंट से करना चाहिए, उसी अकाउंट मतलब आप जिस नॉर्मल रूल्स ये होता है कि अगर आप जिस कंपनी में काम करोगे उसी कंपनी में आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, कुछ रूल्स है, ठीक है? अब कंपनी टू कंपनी भी वैरी करता है, बट कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, वो कंपनी जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, वो बता देता है। जैसे सर ये मोतीलाल लोग का टेक्निकल हाँ, ये लोग टेक्निकल एनालिसिस का डिग्री नहीं मांग रहा है सर, सिर्फ देखे थे एनालिसिस का डिग्री मांग रहा है बस। हाँ बोलो। सर ये लोग टेक्निकल एनालिसिस का डिग्री नहीं मांग रहा है सर, बस रिलेट का डिग्री चाहिए। नहीं सर, ये लोग बेसिकली एनआईएसएम का ही डिग्री मांगते हैं, बिकॉज एनआईएसएम से भी लाइसेंस है ना। और एनएसी में अगर आप जाते हो तो एनएसी अपना लाइसेंस भी लेता है, एनआईएसएम भी लेता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एनआईएसएम का भी लेता है, अपना भी लेता है, तो आप सर लेके रखो, आपको काम आ जाएगा। सर कुछ सैलरी में या अदर जॉब प्रेफरेंस में अगर एडवांटेज रहेगा, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस का तो बताते हैं सर, आप 2 या 6 रुपये लेता है जो बता दे सर, उसका इंटरमीडिएट और एडवांस का एक अलग से सर्टिफिकेशन देता है एनएससी। हाँ हाँ, ले सकते हो सर, टेक्निकल ले एनालिसिस का वो सकते हो, वो लेके आपको जाए। आपको हेल्प करेगा। आप अगर एनएससी स्पेशलाइज कुछ करोगे, ठीक है, तो आपको एनएससी जॉब में तो हेल्प करेगा। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी लेता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी लेता है, बट एनआईएसएम मास्टर सर, हाँ एनआईएसएम एनएसएम आज के के साथ। डेट में मास्टर। हाँ एनएसएम के सीनियर का। साथ साथ आप एनएससी का डिग्री ले सकते हो, जैसे बीएससी भी कराता है, बट बीएससी से ज्यादा एनएससी का पॉपुलर है, ठीक है? आप एनएससी की भी डिग्री ले सकते हो, नो इशू सर, जितना ये भी सरकारी है, एनएससी का भी डिग्री सरकारी माना जाता है, नो प्रॉब्लम। और एनएससी रिलेटेड जो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर जगह में काम आएगा सर, ठीक है? एडेड एडवांटेज रहेगा मेरे पास एक हाँ अलग से। ऑब्वियसली एडवांटेज रहेगा, इसमें नो डाउट सर, कोई डाउट नहीं। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो हम लोग सर ऑप्शंस के बेसिक्स एरिया में बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सर, ठीक है? तो अभी ऑप्शंस बेसिक्स में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऑप्शंस के स्ट्रेटेजी में भी बात करेंगे सर, ठीक है? स्ट्रेटेजी बताएंगे सर, बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक लेवल, थोड़ा सा हम लोग को क्या हो जाना चाहिए, बेसिक लेवल थोड़ा मजबूत हो जाना चाहिए। एक सेकेंड सर। एक सेकेंड।
ठीक है सर। तो एज यू ऑल नो सर, आप लोग हम लोग सर ऑप्शंस में ऑप्शंस क्या है ये तो हम लोग बात कर चुके हैं सर। लास्ट 2 क्लास में ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स बातचीत हो चुका है। ऑप्शंस क्या है, कैसे काम करता है, स्पेशल एग्रीमेंट कैसे बनता है ना, हम लोग ये सब बात कर चुके हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल था सर, वेन्यू एंड अजय का एग्जांपल। आई होप आप लोगों को याद है वेन्यू और अजय का एग्जांपल, जिसका मिस है, जैसे प्रिया का मिस है, आई नो, ठीक है, प्रिया इवन मे बी ज्योति का मिस है या रोशनी का। अगर किसी का भी क्लास मिस है सर, तो मेरा जस्ट रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज एक बार ऑप्शंस का बेसिक क्लास देखिए, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास जो है ऑप्शंस का, जहाँ पर मैंने वेन्यू एंड अजय का 2 फ्रेंड था उनका एग्जाम्पल दिया था। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे के साइड में रोड बन रहा है, और बहुत अच्छा रोड बन चुका है, तो वहाँ का लैंड का प्राइस बढ़ रहा है। तो अगर लैंड का प्राइस बढ़ रहा है तो ऐसी सिचुएशंस में दोनों फ्रेंड के बीच में ऑप्शन सेल चल रहा है, ठीक है, एक जन ऑप्शन बायर बन रहा है तो दूसरा ऑप्शन सेलर बन रहा है, बट वहाँ पर हमारा एसेट जो था, अंडरलाइंग एसेट जो था वो लैंड था, ठीक है। बट सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सर बाद में स्टॉक मार्केट में यूज किया, और हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके स्टॉक मार्केट में भी सिमिलर सिमिलर पैरामीटर में हम लोग ऑप्शन बना सकते हैं सर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसको बेसिक लेवल में समझना चाहो तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एंड ट्राई टू मेक इट ऑलवेज सिंपल, ठीक है। जितना सिंपल वे में आप किसी भी चीज को समझने का कोशिश करोगे उतना ही अच्छा है, ज्यादा हाइप क्रिएट करने का जरूरत, ठीक है। तो कॉल ऑप्शंस का मैंने बेसिक स्टार्ट किया था लास्ट वीक, लास्ट क्लास में, वीक नहीं सर, लास्ट क्लास में मैंने कॉल ऑप्शंस के बारे में बेसिक बात किया था कि अजय और भेनु का जो एग्जाम्पल था, अजय भेनु का जो लैंड का एग्जाम्पल था, उसी सिमिलर पैरामीटर में मैंने स्टॉक को लिया था। वहां पर मैंने एक 67 का स्टॉक था जो मार्केट में 75 चलेगा, ठीक है, फ्यूचर में 1 वीक लेटर या 1 मंथ लेटर। और उसी पॉइंट में कि किसको स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हैं, और बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा था कि ये वाला बहुत ही अच्छा एक जगह था सर, कि जो हम लोग अजय और वेनु का एग्जाम्पल लिया था उसमें हम लोग जमीन को, लैंड को लिया था, 1 एकड़ लैंड। और स्टॉक एग्जाम्पल में हम लोगों ने कोई भी कंपनी लिया था जिसका स्टॉक में हम लोग ऑप्शन करने का डिसीजन लिए थे। तो नॉर्मली अजय वेनु का जो हम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल उठाए थे उसमें हमारा एक्सपायरी था सर 6 मंथ्स का, है ना। बट स्टॉक में नॉर्मली 1 मंथ का एग्जाम्पल हो सकता है, आजकल 1 वीक का भी एक्सपायरी चलता है। ये एक्सपायरी के बारे में मैं आज बात करूंगा सर आप लोगों के साथ कि एक्सपायरी में किस तरह से एक्सपायरी का डेट होता है। ऐसे जो लोग फ्यूचर का क्लास कर चुके हो उन्हें एक्सपायरी का आइडिया हो चुका होगा। फ्यूचर जिन लोगों का हो चुका है, जिनका फ्यूचर नहीं हुआ है, वो जैसे जैसे फ्यूचर भी साइड साइड में करता रहेगा उन्हें फ्यूचर का भी आइडिया लग जाएगा। फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शंस मार्केट दोनों हैंड टू हैंड चलता है, ठीक है। दोनों मार्केट ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में चलता है, बट थोड़ा बहुत क्या बोलते थे मॉडिफिकेशंस के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉक का एग्जाम्पल लिया था, और यहाँ पर हम लोगों ने 1 एकड़ लैंड का एग्जाम्पल लिया था, बट कॉन्सेप्ट सेम था। 1 एकड़ लैंड वेनु और अजय के बीच में जो बना था वो 6 मंथ्स में एक्सपायर होने वाला है। मतलब अजय और वेनु के बीच में जो एग्जाम्पल बना था कि अजय को एक रोड, बेसिकली एक जमीन खरीदना था वेनु से, और जो जमीन एक्सप्रेसवे बनने के बाद दाम बढ़ जाएगा, तो 5 लाख का जमीन 10 लाख हो सकता है, 5 लाख का लैंड 10 लाख हो जाएगा रोड बनने के बाद। अगर एक्सप्रेसवे बन जाता है तो 5 लाख का लैंड 10 लाख का हो जाएगा। ये परसेप्शन के साथ हमारा अजय भाई, अजय जो है एग्जाम्पल में दोस्त जो है, अजय एंड वेनु के बीच में अजय अपना प्रेफरेंस प्राइस लेके आ रहा है कि वो 5 लाख लेके आना चाहता है। तो ऑप्शन मार्केट में प्रेफरेंस प्राइस उसको कहा जाता है जिस रेट में आप ट्रेड बेसिकली स्टार्ट करते हो, ठीक है, मतलब जिसके लिए आप करते हो। तो जमीन खरीदना है, कितने में खरीदना है, 5 लाख का। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक फ्यूचर में 75 लाख का दाम आएगा, ठीक है, 1 मंथ लेटर, तो उसे हम लोग प्रेफरेंस प्राइस भी बोल सकते हैं, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं सर। प्रेफरेंस प्राइस जो है उसको, रेफरेंस प्राइस जो है उसको स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे स्टॉक मार्केट में, ऑप्शंस मार्केट, स्ट्राइक प्राइस के बारे में बहुत सारा सुनेंगे सर। तो आप लोग सोचोगे कि स्ट्राइक प्राइस है क्या, स्ट्राइक प्राइस है क्या। सर कुछ भी नहीं है स्ट्राइक प्राइस, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस का लंबा लाइन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें अलग अलग ऑप्शन चेन बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कभी 13,800, कभी 13,850, कभी 13,900, कभी 14,400। सर डोंट वरी, ये सब बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। बट कहने का मतलब यही है कि कौन सा ऑप्शन चेन में आप इन्वेस्ट करें, उस ऑप्शन चेन को ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका परसेप्शन फुलफिल होगा कि नहीं होगा, ये सब आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए। इवन
ब्रोकिंग फार्म के लोग भी फोन करके बताए तो भी नहीं करना चाहिए जब तक खुद को समझ में ना आए, ठीक है। सिंपल एक बात कर रहा हूँ सर समझने के लिए। सो पॉइंट इज दैट यहाँ पर हम लोग जो लोग, ये अजय वेन्यू का एग्जाम्पल जिन लोग को याद है कि वो जो लैंड परचेस करना था अजय को वेन्यू से, वो 5 लाख का था, कितने दिन बाद करना था, 6 मंथ्स बाद करना था। और यहाँ पर अगर आप कोई स्टॉक में ऑप्शंस लेना चाहते हो तो 1 मंथ लेटर आपको स्टॉक को 75 में बाई करना है, ठीक है। अगर मार्केट में उस टाइम पे ज्यादा दाम चलेगा, जैसे 5 लाख में 6 महीने बाद अजय अगर जमीन वेन्यू से लेता है और जब रास्ता ऑलरेडी बन गया है तो मार्केट प्राइस ऑफ लैंड 10 लाख हो चुका है, मार्केट प्राइस ऑफ लैंड 10 लाख हो चुका है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी, ऑप्शन मार्केट में 75 का स्ट्राइक प्राइस वाला कोई ऑप्शंस अगर मार्केट में 1 मंथ लेटर 85 हो चुका है तो आप भी पर शेयर में 10 रुपीज का प्रॉफिट कर चुके हो। जैसे यहाँ पर आप पर लैंड पे 1 एकड़ लैंड पे 5 लाख का प्रॉफिट कर चुके हो, ठीक है। लेकिन सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आपको लॉस होगा। और क्या क्या लॉस हो सकता है सर, प्रीमियम लॉस होता है। जैसे लैंड के एग्जाम्पल में हम लोगों ने 1 लाख का प्रीमियम भरा था, 1 लाख का प्रीमियम भरा था, या इस एग्जाम्पल में हम लोग 5% का प्रीमियम भर के स्टॉक प्राइस में पर ऑप्शन में आए थे। तो ये 5 की जगह दूसरा और भी हो सकता है। प्रीमियम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आगे आगे मैं आपको बात करूंगा कि कैसे कैसे आपका प्रीमियम कॉन्सेप्ट काम करता है। हर सेकंड में प्रीमियम चेंज हो सकता है, बट हर मिनट में चेंज हो सकता है, बट डोंट वरी, आगे आगे समझ में आएगा। प्रिया को थोड़ा सा आज प्रॉब्लम होगा। প্রিয়া আওয়াজ পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। একটু প্রবলেম হবে প্রিয়া, একটু লাস্ট 2 দিনের ক্লাসটা যদি একটু রিভাইজ করে নিস না, বুঝতে পারবি আমি কি বলছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ডোন্ট ওয়ারি, হ্যাঁ। তোর পরীক্ষা চলছে আমি জানি, এক্সাম চলছে, একটু যদি তুই লাস্ট দুটো ক্লাস একটু শুনে নিস তুই বুঝতে পেরে যাবি, বাট যদি না শুনবি তাহলে বুঝতে পারবি না এই ক্লাসে কি হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক স্যার, আছে, শুনবো। আমার ওই বুধবার দিন অবধি একটু চাপ আছে, অনেক চাপ। ঠিক আছে, নো ইস্যু। ঠিক এক্সাম আছে হয়ে যাক, এক্সাম হয়ে গেলে শুনে নিবি, দেন এটা কন্টিনিউ করবি, ঠিক আছে। আমি বুঝতে পারছি তোর একটু অসুবিধা হবে, বাকিরা বুঝতে পেরে যাবে। ओके, तो प्रीमियम वैल्यू 1 लाख क्या था, बेसिकली अजय वेन्यू को अपना जमीन रोक के रखने के लिए बोला था कि भाई वेन्यू तुम ये जमीन 6 मंथ तक किसी को मत बेचना, मैं तुम्हें 1 लाख दे रहा हूँ। सिमिलरली स्टॉक में जब ऑप्शंस में कोई ट्रेड लेता है वो भी प्रीमियम वैल्यू जमा करता है और यही कहना चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, डोंट सेल टू एनी अदर, ठीक है। इट्स लाइक दैट, सिमिलर पैरामीटर में काम करता है। डू नोट इन द स्टॉक मार्केट द प्रीमियम चेंजेस ऑन ए मिनट बाय मिनट बेसिस और सेकंड बाय सेकंड बेसिस, ठीक है। सो इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, रेगुलेटर का क्या कॉन्सेप्ट था सर? सर नॉर्मल मार्केट में अगर कोई ऑप्शन करता है, जैसे लैंड के ऊपर किसी ने अगर ऑप्शन किया, जैसे अजय और वेन्यू के बीच में, अजय एंड वेन्यू के बीच में जो लैंड का ऑप्शन बना था, इसमें कोई रेगुलेटर नहीं हो सकता, नहीं होता है सर, ऐसा कोई रेगुलेशंस नहीं है हमारे देश में। नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, मैक्सिमम कंट्री में आपको ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा कि लैंड का ऑप्शन चल रहा है और कोई रेगुलेटर है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह नहीं है, ठीक है। सो नन बेस्ड ऑन गुड फेथ, ये जो भी होता है बस अच्छा गुड फेथ के थ्रू से होता है, बट कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है। बट स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ भी होता है उसके लिए ऑपरेटर है, रेगुलेटर है, जैसे कि एनएसई, ये एक स्टॉक एक्सचेंज है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देयर इज आल्सो बीएसई, बीएसई में भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ठीक है, बट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एनएसई में ही होता है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट सर एनएसई बीएसई ये सब क्या है सर, ये सब हमारा देश का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जिनके थ्रू से हम लोग अलग अलग स्टॉक मार्केट वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर अलग अलग इक्विटी, अलग अलग इंडेक्स, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको अलग अलग इंडेक्स भी नजर आएगा, अलग अलग स्टॉक भी नजर आएगा। तो आप करेंसी पे भी ट्रेड ले सकते हो, इंटरेस्ट रेट पे ट्रेड लिया जा सकता है, कॉमोडिटी पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन पहले आप इक्विटी स्टॉक को समझो, फिर धीरे धीरे आप करेंसी, इंटरेस्ट रेट, कॉमोडिटी का भी जब क्लास करोगे तो आपको वो सब भी समझ में आ जाएगा। इस सब का भी मार्केट डिमांड बहुत हाई है, करेंसी ट्रेडिंग, इंटरेस्ट रेट ट्रेडिंग, कॉमोडिटी ट्रेडिंग, इसका भी मार्केट में बहुत हाई डिमांड है। इक्विटी ट्रेडिंग तो होता ही है, बट करेंसी, इंटरेस्ट, कॉमोडिटी में भी ट्रेडिंग होता है। कॉन्सेप्ट सेम है, बस वहां पर एसेट क्लास थोड़ा बदल जाएगा। ये जो करेंसी है, इंटरेस्ट है, कॉमोडिटी है, इसका एसेट क्लास बदल जाएगा, ठीक है। और इक्विटी में डिफरेंट एसेट्स होता है, जिसमें इंडेक्स होता है, जिसमें इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एटसेट्रा, मतलब निफ्टी इंडेक्स काम करता है। और अगर आप कोई कंपनी वाइज चलोगे तो जो कंपनी ऑप्शन ट्रेडिंग करने देता है आपको यहाँ पर उस कंपनी का लिस्ट मिल जाएगा। सो दिस इज लाइक कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो आप, ठीक है, कि क्या स्ट्राइक प्राइस रह सकता है या किस स्ट्राइक प्राइस से होना चाहिए, ये सभी चीज आपको धीरे धीरे ना क्लैरिटी हो जाएगा। जो लोग मार्केट में न्यू हो उनको थोड़ा समय मैं मतलब देने के लिए बोलूंगा, जैसे धीरे धीरे समय दोगे ना ऑप्शन मार्केट में बहुत मजा आने वाला है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग लास्ट दिन और एक इंटरेस्टिंग थिंग
हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सर ऑप्शन मार्केट में कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स होता है जिसको हम लोग बेसिक जार्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बेसिक जार्गन। जार्गन मतलब टेक्निकल टर्म्स जो ऑप्शन मार्केट में यूज होता है, ठीक है, जिसको लेके मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो लोग यही मैटर को लेके दिन रात बात करता रहता है, ठीक है। तो इसी चीज को लेके मैंने लास्ट दिन का बात स्टार्ट किया था कि बेसिक जार्गन क्या है, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट जार्गन है सर, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइन प्राइस, एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक्सरसाइज करना है, ऑप्शन एक्सपायरी क्या है, ऑप्शन प्रीमियम क्या है, ऑप्शन सेटलमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये जो 6 पॉइंट है ना सर, ये 6 पॉइंट एकदम बेसिक भी है और पॉपुलर भी है। मतलब बेसिक चीज है बट पॉपुलर चीज भी है। मार्केट में सारा दिन इसी चीज को लेके बात होता है। जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग के हिसाब से काम करते हैं सर, ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं या फिर जो लोग इक्विटी डीलर भी होते हैं, उनका सारा दिन यही काम है सर। स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइन प्राइस, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन स्पेक एक्सपायरी, ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन सेटलमेंट। नाउ व्हाट इज दिस? है क्या? काम कैसे करता है? इसी के बारे में मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बात करना। ऐसे स्ट्राइक प्राइस क्या है ये मैंने लास्ट क्लास भी बताया, मतलब लास्ट चैप्टर में भी बताया और लास्ट क्लास में भी बात हुआ था। मैं फिर से एक बार स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ सर, ठीक है। अगर किसी का लास्ट क्लास मिस था उन्हें भी समझ में आ जाएगा। तो स्ट्राइक प्राइस और कुछ नहीं सर, जैसे अजय और वेनु के बीच में जो एग्रीमेंट बना था, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अजय, ठीक है, दिस इज अजय। अजय का थोड़ा सा हाथ पैर बना देते हैं, ठीक है, और ये है वेनु, ठीक है। या फिर कोई भी दो ऑप्शन ट्रेडर जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। स्ट्राइक प्राइस एज द एंकर प्राइस, मैं लास्ट दिन बोला था फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस एक एंकर प्राइस है, ठीक है। इसको एंकर प्राइस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम क्वेश्चंस भी है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस एज द एंकर प्राइस एट विच द टू पार्टीज, उसमें एक बायर होता है एक सेलर होता है, एग्री टू एंटर इंटू एन ऑप्शन एग्रीमेंट, जिनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और जिस पर्टिकुलर प्राइस को लेके एग्रीमेंट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे अजय एंड वेनु के केस में, अजय और वेनु, जमीन किसका था? लैंड वेनु का था। वेनु का लैंड अजय लेना चाहता है, कितने में लेना चाहता है? 5 लाख। कब लेना चाहता है? 6 मंथ्स लेटर, ठीक है। 6 मंथ्स लेटर 5 लाख में अजय वेनु का जमीन लेने का वादा करता है, ठीक है। तो ये जो वादा करता है इसको हम लोग एग्रीमेंट का मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एंकर प्राइस है कि इसी रेट में 6 मंथ्स बाद जमीन का डील होगा। 6 महीने बाद वेनु अपना जमीन अजय को देगा 5 लाख पे। क्यों देगा? अजय क्यों खरीदना चाहता है? बिकॉज अजय को मार्केट का नॉलेज है, रोड बनने वाला है, हाईवे एक्सप्रेसवे बनने वाला है। जैसे ही एक्सप्रेसवे बनेगा, जो जमीन मार्केट में अभी 5 लाख चल रहा है वो जमीन 10 लाख चलेगा, ये अजय को पता है। अब आप बोलोगे क्या सर वेनु को नहीं पता? सर माइंड ऑपोजिट होना चाहिए। वेनु को पता है बट वेनु को बिलीव नहीं है। माइंड ऑपोजिट होना जरूरी है, तभी मार्केट में काम करता है। मार्केट इज ऑलवेज फॉर द डिफरेंट परसेप्शंस। दो बंदा है तो दोनों का मार्केट सेंस अलग होना चाहिए। एक को लगेगा दाम बढ़ने वाला है, एक को लगेगा कि कुछ नहीं होने वाला है या फिर दाम नहीं मिलेगा। अगर भेनु को पता होता तो भेनु भी नहीं, भेनु अगर 5 लाख का जमीन अजय को 5 लाख में दे रहा है। हाँ बोलो सर, किसी का क्वेश्चन आ रहा है? यस टेल मी सर एंकर प्राइस मीन? सर। एंकर प्राइस वही मैं बोल रहा हूँ सर, एंकर प्राइस मींस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, जिस रेट को लेके डील बन रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ओके कि ठीक है, अजय भेनु का जमीन है, सपोज तेरा कोई लैंड है, ठीक है, तेरे पास कोई लैंड है, लेकिन जिस एरिया में तेरा जमीन है वहां पर एक रास्ता बनने वाला है। पहले रास्ता नहीं था, पहले कोई बड़ा रोड नहीं था। अब रोड बन जाएगा तो रोड का लैंड का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेल मी। यस सर। यस सर, है ना। तो जब रोड नहीं था तब जमीन का प्राइस 5 लाख के आसपास था, ठीक है। लेकिन आज रोड बनने वाला है। इवन रोड जब नहीं था तो जमीन का दाम 3 लाख था। रोड बनेगा यही खबर मार्केट में जब फैला ना, तो 3 लाख का चीज 5 लाख हो गया। और जब रोड बन चुका है तब 5 लाख का चीज 10 लाख हो जाएगा। तो जो आज 5 लाख में लैंड परचेज करेगा, कल वो रोड बनने के बाद 10 लाख में सेल कर सकता है ना। लेकिन तो कॉन्ट्रैक्ट किस प्राइस में बन रहा है सर? ये जो प्राइस है ना, दिस इज कॉल्ड एंकर प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। इसको मैं Yes. स्टॉक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंकर प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। इसी को मैं स्टॉक मार्केट फील्ड में भी आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कैसे होता है। आप जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड लेने जाओगे, से फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट में दाम चल रहा है 75, मतलब 1 मंथ लेटर अभी दाम चल रहा है मानो 67,
बट 1 मंथ लेटर और 1 वीक लेटर इसका प्राइस चलेगा 75, ठीक है। तो जिस रेट में क्यों दाम बढ़ेगा इसका, फ्यूचर के कारण बढ़ेगा। फ्यूचर में स्टॉक में कुछ तो ग्रोथ दिख रहा है, इसके लिए इसका दाम अभी 75 है, नाउ 67 में चल रहा है। तो 67 का प्राइस 75 1 मंथ लेटर होगा सर। तो फिर 1 मंथ लेटर आप क्या करना चाहते हो सर? अगर आप कॉल ऑप्शंस बायर हो तो बेसिकली आप 1 मंथ लेटर इसको बाई करोगे। लेकिन सर 75 में खरीद के फायदा क्या? लेकिन ऑन दैट टाइम मार्केट प्राइस 67 और नहीं रहेगा, ये ऑलमोस्ट 85 के आसपास चला जाएगा। तो 67 का जो अभी चल रहा है, जो फ्यूचर में 1 मंथ लेटर 75 में आप बाई करोगे और मार्केट में अगर वो उस टाइम पे 85 में चलता है, देन ओनली यू विल गेट 10 रुपीज का प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग खेल है सर, डोंट वरी, मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि क्या खेल यहाँ पर खेला जाता है। ये सिंपल है, जैसे मैं जमीन के बारे में बोला, 5 लाख का जमीन, आप 5 लाख जमा किए, 5 लाख जमा नहीं करोगे, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बनोगे, स्ट्राइक प्राइस। सिमिलरली 75 हमारा स्ट्राइक प्राइस बना, ठीक है। For a call option, the strike price represents the price at which the stock can be bought on the expiry day. जिस दिन मार्केट एक्सपायर करेगा उस दिन स्ट्राइक प्राइस पे आपको बाई करना पड़ेगा। आप कौन हो? आप एक कॉल ऑप्शंस का बायर हो, आप एक कॉल ऑप्शंस का बायर हो। तो बायर को क्या करना पड़ता है? 75 में बाई करना पड़ता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था। ठीक जैसे वेनु ने और अजय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, अजय ने बोला था कि मैं 6 मंथ्स लेटर तुमसे बाई करूंगा। कितने दाम पे बाई करूंगा? 5 लाख पे बाई करूंगा। ये बात अजय ने दिया था। लेकिन क्या अजय के पास ऑप्शंस है? वो अगर चाहे तो ना भी ले सकता है। यस सर, अजय के पास ये ऑप्शंस भी रहता है कि वो 6 मंथ्स बाद ना भी ले सकता है। लेकिन इन दैट केस अजय का कुछ प्रीमियम वैल्यू जमा करना पड़ता है। 5 लाख का जमीन 6 महीने बाद लेने के लिए 1 लाख से उसने वेनु को रोक के रखा था। ये जो 1 लाख है ये उसका प्रीमियम है और ये प्रीमियम उसका लॉस हो जाएगा। सिमिलरली 75 का स्टॉक लेने के लिए अगर कोई 5% का प्रीमियम जमा करता है, तो अगर फ्यूचर में जाके कोई ऑप्शन बायर उसको ना खरीदता है तो 5% का प्रीमियम का लॉस उसको हो जाएगा। सर ये सब कैसे होता है? सर उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी प्रैक्टिकली आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। बायर इज विलिंग टू बाय आईटीसी लिमिटेड, उसका कॉल ऑप्शन चल रहा है 350। अब जो कॉल ऑप्शन चल रहा है ना 350 को हम लोग क्या बोलेंगे? 350 इज अ स्ट्राइक प्राइस। बायर इज विलिंग टू बाय आईटीसी लिमिटेड, कोई आईटीसी लिमिटेड को बाई करना चाहता है, वो भी कॉल ऑप्शंस। कॉल मतलब बाई, ठीक है। कॉल मतलब बाई, पुट मतलब सेल होता है। अब पुट में बात बाद में करेंगे सर, ठीक है। कॉल पुट दोनों बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले कॉल समझ लेते हैं, फिर पुट भी समझ जाएंगे, ठीक है। बाई समझेंगे तो सेल में क्या पड़ा है सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, यहाँ पर कॉल ऑप्शंस 350 में चल रहा है, तो 350 क्या है? स्ट्राइक प्राइस। Then it indicates that the buyer is willing to pay a premium today to buy the rights of buying ITC at 350 on expiry. अब ये 350 का आईटीसी खरीदने के लिए, 350 का आईटीसी बाई करने के लिए आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, ठीक है। जिस प्रीमियम के थ्रू से आप ये वादा करते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भाई 1 मंथ लेटर या 1 वीक लेटर 350 में मैं ये बाई करूंगा, ठीक है। क्यों बाई करोगे? क्योंकि आपका परसेप्शन है कि 1 मंथ लेटर 350 का जो स्टॉक है वो इससे ज्यादा चलेगा, ठीक है, 350 से ज्यादा चलेगा। ठीक जैसे अजय ने सोचा था कि 5 लाख का लैंड का वैल्यू बढ़ जाएगा, 5 लाख का लैंड का वैल्यू बढ़ जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ये ऑप्शन चेन है, ठीक है, जो मैं भी यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑप्शन चेन। अब इसी तरह का ऑप्शन चेन में ये लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो ये प्रीमियम वैल्यू है। स्ट्राइक प्राइस 340 का है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 350 का भी है, स्ट्राइक प्राइस 370 का भी है, ऐसे 260 से लेके 480 तक का स्ट्राइक प्राइस है। अब आप बोलोगे सर स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, ये कैसे पता चलता है? सर ये मार्केट में जो दोनों ऑप्शन बायर और ट्रेडर है उनके बीच में रेडी होता है, ठीक है, उनके बीच में रेडी होता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में आप क्या करना चाहते हो। अब इस पे आपका परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। अब वो परसेप्शन कैसे रेडी होगा उसी के लिए तो क्लास करते हैं। नाउ इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा सर, ऑप्शंस में थोड़ा सा समय देना होगा। अब देखो अंडरलाइन में स्पॉट मार्केट में आईटीसी का दाम चल रहा है 336 का और इसका स्ट्राइक चल रहा है 340 का, जिसका प्रीमियम वैल्यू यहाँ पर बता रहे हैं 4.75 का। मतलब 4.75 लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम प्राइस पे आप यहाँ पर स्ट्राइक इतना प्राइस का स्ट्राइक प्राइस में आप ले सकते हो। और जिसका स्पॉट मार्केट में
चल रहा है 336 का। अब इससे क्या प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। चलो, अगर ये समझोगे फिर आगे जाके मैं एक्सपायरी समझाऊंगा, ठीक है, फिर आगे जाके मैं ऑप्शन सेटलमेंट भी समझाऊंगा कि कैसे पूरा सेटलमेंट होता है, लेकिन मैं लास्ट दिन को थोड़ा सा रिवाइज करके ही आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये जो टेबल आपने देखा, इसको ऑप्शन चेन कहते हैं। ऑप्शन चेन में क्या होता है? which basically list all different strike price available for a contract along with the premium for the same. Beside this information, the option chain has a lot more trading information जैसे कि open interest, volume, bid ask quantity etc. अब ये सारा का सारा चीजें हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, बट करेंटली हम लोग मेन जो पॉइंट है, मेरून जो मेरून लाइन में यहाँ पर था, मेरून बॉक्स में था ना, स्पॉट मार्केट में दाम 336 का जो दाम चल रहा है सर, 336 का, ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। स्पॉट मार्केट जो है मतलब डेली का जो कैश मार्केट है सर, उसमें 336 में चल रहा है, लेकिन ऑप्शन मार्केट में स्ट्राइक प्राइस 260 से लेके 480 तक अवेलेबल है। इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे यहाँ पर अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं, ये देखो निफ्टी का ऑप्शन चेन है, करेंटली निफ्टी मार्केट में चल रहा है, ये देखो निफ्टी कितने का चल रहा है सर, 16,719.45 का, ठीक है। कल का मार्केट क्लोज था, आज तो मार्केट ऑन नहीं है सर, आज तो मार्केट ऑफ है, ठीक है। कल का क्लोजिंग में निफ्टी इंडेक्स मार्केट में, अंडरलाइंग इंडेक्स, अंडरलाइंग मतलब स्पॉट मार्केट में जो ओरिजिनल वैल्यू है इसका, ठीक है, जो ओरिजिनल लेवल में स्पॉट मार्केट में जो चल रही है 16,719 पे, लेकिन यहाँ पर 13,800 से लेके 13,800 से लेके 18,750 का स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। सेम लाइक ठीक जिस तरह से हम लोग यहाँ पर, ठीक जिस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं सर, सेम कॉन्सेप्ट है ना आईटीसी का। हाँ, वो इक्विटी डेरिवेटिव्स में वो इंडेक्स था और हम लोग यहाँ पर स्टॉक को लिया, ठीक है, आईटीसी को चूज किया। यहाँ पर भी आईटीसी मार्केट में चल रहा था 336 में, और मार्केट में यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है 260 से लेके 480 तक। नाउ क्वेश्चन आपके मन में जरूर चल रहा है सर, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहिए, है ना, कौन सा स्टॉक प्राइस मार्केट में सच में एग्जैक्टली जो हम सोच रहे वैसा होगा। अब ये सोच ही तो है जो आपको ऑप्शन ट्रेड में बिल्डअप करना है ना। लेकिन सर इतना सारा इन्फॉर्मेशन में इंसान ना थोड़ा सा ना घबरा जाता है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्या करे, किस तरह से करे। सो डोंट वरी सर, जब आपको समझ में आ जाएगा। यस, किसी का क्वेश्चन लग रहा है, बोलिए सर। तो जो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है ना, उसी का आसपास का स्टॉक रहना चाहिए मुझे। यस सर, जो स्पॉट चल रहा है। सारी को देखकर। यस सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली स्पॉट प्राइस के ऊपर बेस करके ही एक्सपायरी प्राइस भी डिपेंड करेगा, बिकॉज आसपास का मूवमेंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब रातों रात इधर उधर हो जाए, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो ये जो ऑप्शन चेन है जो बेसिकली डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के साथ अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट सर कॉन्ट्रैक्ट करने से तो नहीं होगा, उसका सक्सेस भी होना चाहिए। जैसे जमीन लेने से ही नहीं है, जमीन अजय और वेनु के बीच में जो एक लैंड का एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल क्यों जानते हैं, बिकॉज लैंड इज अ वेरी सिंपल थिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब स्टॉक भी सिंपल है, बट लैंड का एग्जांपल लेने से आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मतलब लैंड का आप एक स्ट्राइक प्राइस लेके आप लैंड का डील कर रहे थे, कौन, अजय और वेनु। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि लैंड का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, इसका अगर प्रॉपर आइडिया आपको नहीं लगता है तो फिर आप कैसे ट्रेड लोगे, है ना। सिमिलरली स्ट्राइक प्राइस भी उसी तरह का काम करता है कि अगर मार्केट में स्टॉक का दाम बढ़ेगा गिरेगा, ठीक है, ये डिपेंड करके ही आपको लेना चाहिए। उसमें टेक्निकल एनालिसिस, मतलब आप जो डे टू डे ट्रेडिंग में जो कैंडल स्टिक्स वगैरह देखते हो उसमें भी बहुत हेल्प आएगा आपको। वेट सर, देखते हैं। तो सर जो मेरून बॉक्स में हम लोगों ने देखा कि आईटीसी 336 में चल रहा है, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस जो है 260 से लेके 480 के रेंज में 10 इंटरवल्स में 60 70 80 90 इस तरह से 480 तक 480 तक अवेलेबल है। डू रिमेंबर ईच स्ट्राइक प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर, ठीक है, मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइस अपने अंदर इंडिपेंडेंट है। वन कैन एंटर इनटू एन ऑप्शन एग्रीमेंट एट ए स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस बाय पेड रिक्वायर्ड प्रीमियम। हर कोई
हर एक स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लेने के लिए आ सकता है और जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायर्ड प्रीमियम है वो जमा करके, जैसे कि इन आवर एग्जांपल, ये जो एग्जांपल हम लोग आईटीसी का भी बनाया, इसमें 340 का कॉल ऑप्शंस लेने के लिए आपको 4.75 का प्रीमियम जमा करना है एज पर आवर ऑप्शन इन लिस्ट। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ऑलरेडी ये बताया, ये आपको क्या समझाता है, दिस एंटाइटल्स द बायर टू बाय आईटीसी शेयर्स एट द एंड ऑफ एक्सपायरी। मतलब इफ यू पे 4.75 रुपीज, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने प्रीमियम जमा किया और ठीक जैसे एक्सपायरी आएगा, एक्सपायरी में 340 का आईटीसी आपको बाय करना है। ऑफ कोर्स यू नो अंडर व्हिच सर्कमस्टेंसेस इट वुड मेक सेंस टू बाय आईटीसी। आपको पता है ना कि 340 में आईटीसी एक्सपायरी में क्यों बाय करोगे आप। अब मानो कि एक्सपायरी वन वीक या वन मंथ लेटर होगा, ठीक है, 1 वीक लेटर, ठीक है, या 1 मंथ लेटर, ठीक है, नॉर्मली इसी के बीच में नॉर्मली रहता है। सो 1 वीक लेटर जब 340 में आईटीसी चलेगा, सॉरी एक्चुअली आईटीसी उससे ज्यादा चलेगा, आईटीसी 350 होगा, तो आपका 340 का बाई कुछ मतलब रखता है। सर पॉइंट टू बी नोटेड सर, 340 में आप तभी बाई करोगे आईटीसी को एक्सपायरी में अगर आपका परसेप्शन 350 तक का जाने वाला है तो। नाउ क्वेश्चन इज दैट, इसके लिए आपने प्रीमियम कितना जमा किया, 4.75। सर अगर आप नहीं खरीदते तो, सर 4.75 तो आपका गया। सर अगर ये 350 जाता है तो 10% का प्रॉफिट आपका होगा, 10 से 4.75 को माइनस कर देना, तो जितना बचेगा वो आपका प्रॉफिट बनेगा। ये सिंपल प्रॉफिट का कैलकुलेशन अभी आपको मैं दिखाया, बट प्रॉफिट का और भी डिटेल्स में बात आगे मैं करूंगा। ठीक है, कैसे पीएल बनेगा, कैसे मार्क टू मार्क बनेगा, ठीक है, डे टू डे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, आई विल डिस्कस एवरीथिंग सर। नाउ ये एक सिंपल परसेप्शन था कि कैसे आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ जाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मानो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई भी यहाँ पर उठाते हैं 16,700 का, ठीक है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा है कि जब जब ये पर्टिकुलर एक्सपायर होगा, ये पर्टिकुलर ऑप्शन जिस दिन में एक्सपायर करेगा, अच्छा इसको लेने के लिए आपको कितने का प्रीमियम बोला था, 135 का प्रीमियम बोल रहा है। ठीक है, तो 135 के प्रीमियम से आप इस स्ट्राइक प्राइस पे इसको बेसिकली एक्सपायरी में बाई करोगे। ठीक है, एक्सपायरी में आप बाई करोगे। अब एक्सपायरी का डेटा कहां से क्या देखना है मैं सब बताता हूँ। कॉन्सेप्ट इज दैट कि जिस दिन एक्सपायर होगा आपको ये बाई कर लेना है, अगर आप कॉल ऑप्शन से हो। ठीक है, पुट ऑप्शन का अलग कॉन्सेप्ट, ये देखो इधर कॉल है इधर पुट है, ठीक है, इधर कॉल है इधर पुट है। अब कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आप पुट को अभी छोड़ो, पुट को बाद में बताते हैं, अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हो मतलब आपको बाई करना है। अब बाई करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शंस है, जो आपका जो ऑप्शंस है वो इससे ज्यादा दाम में मार्केट में बिकना चाहिए, 16,900 में बिकना चाहिए या फिर 17,000 में बिकना चाहिए। तो अगर 900 में होगा तो 200 का प्रॉफिट और इधर का प्रीमियम का वैल्यू। ठीक है, तो 200 माइनस प्रीमियम वैल्यू करके जो आएगा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये सिंपल बात है, ठीक जिस तरह से हम लोग आईटीसी में यहाँ पर अभी देखें। अब इसको थोड़ा सा और आगे आगे स्पेशल वे में बात करना है सर, अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो जैसे पूरा कंप्लीट होगा मैं आपको प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट सब एक साथ बताता हूँ। सो पूरा बात एक बार कंप्लीट हो जाने दो। अच्छा, तो ये देखो सर मैं जो आपको बताया उसी तरह से आपको मैं यहाँ पर एनएससी में भी बताया, मतलब निफ्टी में, और यहाँ पर आईटीसी में भी आप देख रहे हो कि ये सब डेटा का क्या काम है। अब ये सब काम आपको धीरे धीरे सब समझ में आए। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि हर एक ईच एंड एवरी स्ट्राइक प्राइस इंडिपेंडेंट है, तो आप किसी पे भी अलग अलग ट्रेड ले सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, सर अंडरलाइंग प्राइस का खेल क्या है। अंडरलाइंग प्राइस का खेल क्या है, अंडरलाइंग प्राइस मतलब जो स्पॉट मार्केट में पर्टिकुलर एसेट का दाम चल रहा है। ठीक जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ना कि निफ्टी का अंडरलाइंग क्या चल रहा है। निफ्टी कोई स्टॉक नहीं है, निफ्टी एक बहुत सारा 50 स्टॉक का एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स में ट्रेड निफ्टी में होता है। तो निफ्टी का अंडरलाइन चल रहा है 16,719। सिमिलरली आईटीसी का दाम कितना चल रहा है, 336। ये आईटीसी का अंडरलाइन प्राइस है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन, स्पॉट मार्केट में जो प्राइस चलता है वो है अंडरलाइन, मतलब जो डे टू डे मार्केट है। सिंपल, हम लोग डे टू डे मार्केट में जैसे मानो कि ये आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें टाटा मोटर्स का जो प्राइस आप देख रहे हो या फिर
कोई भी ले लो आप, टीसीएस का जो प्राइस आप देख रहे हो 3171, ठीक है, 3171 ये जो चल रहा है ये इसका अंडरलाइंग है, मतलब ये इसका मार्केट में चल रहा है। लेकिन अगर आप इसका ऑप्शन चूज करने जाओगे, अगर आप इसका ऑप्शन चूज करने जाओगे या फ्यूचर चूज करने जाओगे तो आपको डिफरेंट प्राइस नजर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको निफ्टी से बता रहा हूँ बार बार, बिकॉज निफ्टी में ऑप्शंस का बहुत डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, अब थोड़ा सा वेट कर जाओ, मैं आपको और डिटेल्स में लेके जाता हूँ। तो फिर अंडरलाइंग प्राइस क्या है आपको समझ में आया। जो स्पॉट मार्केट में कंपनी का दाम चलता है वो उसको अंडरलाइंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब अंडरलाइन से इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, अंडरलाइन से नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा। As you know, derivative contract derive its value from an underlying asset. Underlying price is the, इसीलिए तो derivative कहते हैं। Underlying price is the price at which the underlying asset trades in the spot market. For example, ITC example that we just discussed, ITC was trading at 336 in the spot market. This is called underlying price. For call options, अगर call options buyer हो आप, call options मतलब buyer, the underlying price has to increase for the buyer of the call option to benefit. मतलब अंडरलाइंग प्राइस 336 से 340 350 के अंदर जाना चाहिए, तब जाके आपको बेसिकली प्रॉफिट होगा। ये जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। मतलब इन सिंपल, एट द एंड ऑफ द डे अगर एक कॉल ऑप्शन बायर हो, अब हमेशा स्टॉक के बारे में क्या सोचोगे जानते हो, अब हमेशा स्टॉक के बारे में यही सोचोगे, जैसे मानो कि ये आईटीसी है, ठीक है। अब आईटीसी का स्टॉक करेंटली 300 में चल रहा है, ठीक है, ये करंट मार्केट प्राइस है। अब आईटीसी के बारे में आपका आइडिया होना चाहिए कि क्या आईटीसी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मतलब इसमें आपको आईटीसी का फंडामेंटल्स में भी बात करना चाहिए। जैसे जो लोग लेटेस्ट ट्रेंड में आईटीसी के बारे में मेरा फंडामेंटल्स वगैरह क्लास किया है उनको पता होगा कि आईटीसी के बारे में मैंने बहुत बार फंडामेंटल्स किया, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक मेरा बहुत ही पसंद का स्टॉक है। क्यों जानते हैं? बिकॉज ये बहुत ही कैश रिच कंपनी है, स्लो ग्रोथ देता है बट ग्रोथ देता है, ठीक है। रिसेंटली कोरोना के टाइम पे आईटीसी बहुत नीचे चला गया था, ठीक है, और उसका सिगरेट बिजनेस में भी बहुत पाबंदी आया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आईटीसी 200 से 300 का रेंज पे पहुंचा सर, ठीक है। 200 से 300 के रेंज में विद इन 6-7 मंथ्स आईटीसी रीच किया। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर आपको स्टॉक के बारे में आइडिया हो, उसका फंडामेंटल्स के बारे में भी आपको आइडिया हो, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने। तो टेक्निकल तो है, टेक्निकल में जैसे डे टू डे ट्रेडिंग के लिए आप लोग कैंडल स्टिक्स यूज करोगे, अलग अलग टेक्निकल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये बहुत सारी चीजें हैं, डाउ थ्योरी, एलियट वेव थ्योरी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें आप डे टू डे मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म मार्केट को भी अगर आपके अंदर एनालिटिकल पावर आ जाता है ना, तो स्टॉक मूवमेंट में आप और अच्छा समझदारी ले सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा। सर अंडरलाइंग इंडेक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये जानने के लिए आपको टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल ये दोनों चीज डेवलप करना होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग तो कुछ नहीं सर, ये तो बस एक तरीका है। फ्यूचर ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीका है, इसमें आपको कोई फंडा समझ में नहीं आएगा। फंडा दो चीज में समझ में आता है, एक टेक्निकल पे समझ में आता है और दूसरा फंडामेंटल्स में समझ में आता है। तभी आप देखिएगा जब भी आप किसी स्टॉक के बारे में डिटेल्स में जानना चाहोगे, अब यहाँ पर अगर नजर करोगे तो दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आईटीसी यहाँ पर मैंने लिया और देखो आपको यहाँ पर आईटीसी का क्या दिख रहा है, टेक्निकल्स भी नजर आ रहा है, फंडामेंटल्स भी नजर आ रहा है ना। क्यों क्यों कंपनी टेक्निकल्स फंडामेंटल्स दोनों मैटर में बात करता है? इसीलिए बात करता है बिकॉज कंपनी को पता है मार्केट में एनालिसिस करने के लिए यू नो बोथ दी थिंग्स, आपको फंडामेंटल्स का भी नजर होना चाहिए, आपको टेक्निकल्स का भी नजर आना चाहिए। सो ये दोनों चीज में जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनोगे, टेक्निकल तो हम लोग सीख ही रहे हैं, और जैसे जैसे आप लोग फंडामेंटल्स में भी एक्सपर्टाइज बना लोगे तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि कंपनी का ग्रोथ के बारे में या कंपनी के डाउनग्रेडेशन के बारे में, बोथ चीज, ठीक है, बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो कंपनी आगे बढ़ेगा कि कंपनी नीचे जाएगा, ये दोनों चीजों पे आपका परसेप्शन क्लियर होना चाहिए। तो जब आप फंडामेंटल्स पढ़ोगे तब कंपनी का फाइनेंशियल्स के बारे में जानोगे, कंपनी का बैलेंस शीट रीड करना, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट रीड करना, कंपनी का बिजनेस को रीड करना, एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह जानना, रेशियो एनालिसिस समझना, ये सब समझ के भी आप कंपनी के बारे में परसेप्शन बना सकते हो। ठीक है, जब समय आएगा वो भी सीख जाएंगे सब। अच्छा, नाउ अभी हम लोग एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हैं, चलो।
Exercising of an option contract is the act of claiming your right to buy the option contract at the end of the expiry. तो expiry पे आप कैसे अपना option को claim करोगे? If you ever hear of the line exercising the option contract in the context of a call option, it simply means, इसका मतलब क्या होता है? One is claiming the right to buy the stock at the agreed strike price. मतलब जो स्ट्राइक प्राइस में आपने एग्री किया उसी एग्रीड प्राइस में एक्सपायरी पे आप खरीदोगे. आप कौन हो? आप कॉल ऑप्शंस का बायर हो. कॉल ऑप्शन मतलब आप बायर हो, ऑप्शन बायर हो बेसिकली. कॉल ऑप्शन मतलब ऑप्शन बायर. क्लियरली ही और सी जिसने भी कॉल ऑप्शंस खरीदेगा, ठीक है, would do it only if the stock is trading above the strike. सर वो तभी खरीदेगा जब कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा. Here is an important point to note. You can exercise the option only on the day of expiry and not any time before the expiry. फ्यूचर में ऐसा नहीं हो रहा था ना. फ्यूचर में आप बीच में कर सकते थे, छोड़ के जा सकते थे, बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं है. आप एक्सपायरी में ही आपको बाई करना होगा. जिस डेट को बना के गया था उसी डेट में ही आपको एक्सपायरी में ही आपको अपना पोजीशन लेना है. मतलब जो पोजीशन का आपने प्रीमियम जमा किया था. समझो सर, 15 डेज टू एक्सपायरी. कोई ऑप्शंस है, कोई स्टॉक का ऑप्शंस है, 15 दिन में एक्सपायर होने वाला है. जैसे ही 15 दिन में एक्सपायर होने वाला है, आईटीसी का 340 कॉल ऑप्शंस को उसने बाई किया. जब 340 कॉल ऑप्शंस को बाई किया तो स्पॉट मार्केट में आईटीसी ट्रेड हो रहा है 330 पे. अब स्पॉट मार्केट क्या है, ऑप्शंस क्या है और 15 दिन का एक्सपायरी क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना. आज से लेके 15 दिन मान के चलो, ठीक है. 15 दिन में एक्सपायर होगा तब आईटीसी का कॉल ऑप्शंस जिस पे आपने 15 दिन एक्सपायरी में आपने वादा किया, दैट इज 340 का है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही दिखाया. और ये मान के चलो कि आईटीसी ट्रेड हो रहा है स्पॉट मार्केट में 330. स्पॉट मार्केट, हाँ, मतलब अंडरलाइन. फर्दर एज्यूम आफ्टर ही बाइज 340 कॉल ऑप्शंस, स्टॉक प्राइस इंक्रीज टू 360. 340 में आपने स्टॉक को क्या कर दिया, ये बाई करने का, एक्सपायरी में बाई करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक जैसे अजय ने 5 लाख का लैंड खरीदने के लिए राजी हुआ था एक्सपायरी में 6 मंथ्स लेटर. सेम कॉन्सेप्ट में चल रहा है. अजय एंड वेनु वाला एग्जांपल बहुत ही ताबड़तोड़ एग्जांपल है सर. मुझे को मतलब वो एग्जांपल अगर दिमाग में रखोगे तो ये कॉन्सेप्ट कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. स्पेशली जो लोग मार्केट में न्यू हो उनके लिए, जो लोग मार्केट के साथ कनेक्टेड हो उनको ये सब बात समझ में आ जाएगा. आई नो दैट, बट सर मेरा काम है सबको बेसिक लेवल से सिखाना, बेसिक से स्ट्रॉन्ग जोन में जाना. इसलिए मैं हर एक चीज पे बात करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं मतलब मेरा परसेप्शन ये नहीं रहता कि किसको क्या आता है मुझे समझ में नहीं आता. मेरे को ये समझना है कि किसी को अगर कुछ ना भी आता है तो वो भी समझ जाए, ठीक है. तो उस तरह से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं सर. तो 15 दिन तो एक्सपायरी है, 340 का कॉल ऑप्शन है, मार्केट में 330 चल रहा है. फर्दर एज्यूम, ये मान के चलो, ये अब लोग अभी मान रहे हैं, वास्तव में कुछ भी हो सकता है, मान के चलते हैं. ऐसे मान के ही चलना पड़ता है ऑप्शन मार्केट में, बिकॉज ऑप्शन इज ऑलवेज लाइक दैट. ये होगा कि वो होगा, ठीक है, क्या होगा भगवान को पता. तो एज्यूम आफ्टर ही बाइज 340 कॉल ऑप्शंस, मार्केट में स्टॉक प्राइस 360 में चला गया वेरी नेक्स्ट डे. अंडर सच ए सिनेरियो द ऑप्शन बायर कैन नॉट आस्क फॉर ए सेटलमेंट. जिस दिन उसने बाय किया नेक्स्ट दिन 360 में चला गया. अब ऑप्शन बायर 340 का शेयर 360 में चला गया तो वो सेटलमेंट के लिए नहीं बोल सकता, बिकॉज उसका एक्सपायरी अभी देरी है 15 दिन बाद. So he cannot exercise against the call option. He holds settlement will happen only on the day of expiry. Based on the price, the asset is trading in the spot market on the expiry day. तो 15 दिन बाद स्पॉट मार्केट में क्या चलेगा उस पर डिपेंड करेगा उसका सेटलमेंट. 340 में आज आपने बाय किया, ठीक है, आपने वादा किया, आज आप 340 नहीं दोगे, आज आप प्रीमियम ही जमा करोगे. बट सर आपका एक्सपायरी होने वाला है, जिस दिन एक्सपायर होगा उस दिन जो रेट चलेगा उसी रेट में चलेगा, उससे पहले आप नहीं निकल सकते. ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सरसाइज कहा जाता है. इसको और मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा, पहले ऑप्शन एक्सपायरी क्या है वो देख लो. यस बोलिए सर. सर इसमें आप बताएं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपायरी पे ही करेंगे, बट ऐसा तो नहीं है सर. जैसे ऑप्शन खरीदे कोई स्ट्राइक प्राइस पे किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी पे, तो उसको ऐसे लिए 2 घंटा बाद भी अगर मैं टारगेट अचीव किया था 30-30 रुपये 40 रुपये एक्स्ट्रा मूवमेंट. आपका आवाज फिर से बहुत ज्यादा कट रहा है, मतलब बेसिकली ना आपका पीछे ना बहुत बैकग्राउंड नॉइज के कारण आपका आवाज मुझे सुना ही नहीं दे रहा है. सर हम बोल रहे हैं कि जो एक्सपायरी पे जो बोले ना कि हम उससे पहले हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते. हाँ हाँ हाँ. बट ऑप्शन को जो प्रीमियम पे जब ले रहे हैं
हाँ अगर आप कॉल लेते हैं ठीक है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, तो उसी दिन लेकर के 2 घंटा 1 घंटा बाद भी तो बेच सकते हैं। सर, वो Trading का डिपेंड करता है, उसका उसका डिफरेंट ऑप्शन है, बट ये मैं आपको एक 15 दिन का एक्सपायरी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक 15 दिन का एक्सपायरी का बात कर रहा हूँ। अब आगे आगे मैं आपको और इसका और भी एडवांस स्टेज में कुछ और चीजें आएगा, बट इन सिंपल ऑप्शंस ऐसे ही काम करता है कि अगर आप ट्रेड लेते हो ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस का ट्रेड लेके आप अगर सिंपल 15 दिन का एक्सपायरी का आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हो, 15 दिन के लिए आपको 15 दिन में वेट करना पड़ेगा। कम दिन का करोगे तो कम दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, तभी ना जाके आपका ट्रेड बेसिकली एक्सरसाइज हो पाएगा, ठीक है। बेसिकली अब इस लास्ट क्लास के साथ जो हम क्वेश्चन पूछे तो उससे का इसका आंसर है सर, कि अगर हमको स्पॉट प्राइस का डिफरेंस पे अगर हम्म हमको प्रॉफिट लेना है तब हम्म हमको एक्सपायरी वाले दिन पर ही स्टोरेज करना होगा। ये सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा ना, एक्सपायरी वाले दिन में ही सेटलमेंट हो पाएगा, जैसे हर थर्सडे को होता है ऑप्शन का, जो नॉर्मली है हर थर्सडे को होता है। अगर थर्सडे छुट्टी रहता है, थर्सडे के पहले पहले वाला दिन होता है, अगर उस दिन भी छुट्टी रहता है तो उससे पहले वाला दिन होता है, ठीक है। अब मैं आगे आगे सब चीजें और डिस्कस करूंगा सर, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट इसी में छुपा हुआ है कि अगर एक्सपायरी पे आप ट्रेड ले लेते हो, आपको एक्सपायरी तक वेट करना ही चाहिए, ठीक है, और तभी जाके आप सेटलमेंट करोगे। लेकिन सेटलमेंट में और भी कुछ पॉइंट्स आएगा जब आगे देखेंगे सर, बट मेन पॉइंट यही है। अब ऑप्शन एक्सपायरी को थोड़ा सा देखिए, पूरा एक बार देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको भी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। Similar to a future contract, option contract also has expiry. Yes, फ्यूचर मार्केट जो लोग पढ़ के आए हो सर, उनको पता है कि फ्यूचर में 3 तरह का हम लोग एक्सपायरी देखते थे। यस ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग 3 तरह का एक्सपायरी के बारे में देखते थे। यस सर। हाँ, कितना तरह होता था सर फ्यूचर मार्केट में? 3। 3, करेंट हाँ। मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ, है ना। ये मेनली होता था सर। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी ये 3 कॉन्सेप्ट रहता है, करेंट मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ। बट करेंट मंथ के अंदर भी ऑप्शंस में आपको कुछ और भी एक्सपायरी डेट देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें वो वीकली एक्सपायरी कॉन्सेप्ट में भी ऑप्शन मार्केट आजकल कुछ काफी ज्यादा पॉपुलर है आजकल ऑप्शन मार्केट। तो यहाँ पर ना आपको ये देखो सर, ये देखो, ये ऑप्शन एंड ऑप्शन चेन है, देख सकते हैं आप। इसमें देखो जुलाई में है, अगस्त में भी देखो, ये जुलाई में लास्ट अभी अभी नेक्स्ट डे के 28 जुलाई को है, ठीक है। फिर 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त, फिर सितंबर में 1, 8, 15, 22, 29 दिसंबर, सितंबर में 29, 22, फिर दिसंबर में, यहाँ पर दिसंबर अक्टूबर का कोई डेट नहीं दिया है, फिर दिसंबर में 2 दिया है, 1 दिया है, मार्च, जून, इस तरह से चलते जा रहा है सर, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट आप देखोगे कि ये जो ऑप्शन चेन के अंदर भी आप एक्सपायरी डेट अलग अलग आपको नजर आएगा, ठीक है। अब बेसिकली पहले एक्सपायरी क्या है वो तो देख लो, फिर आपको और मैं समझाता हूँ। लुक एट सर, तो हम लोगों ने यहाँ पर अशोक लेलैंड का देख रहे हैं सर। इसमें ये सीई क्या है, ऑप्शन टाइप देखो सर, इंस्ट्रूमेंट में स्टॉक ऑप्शन चूज किया गया है, सिंबल अशोक लेलैंड का है, एक्सपायरी डेट किसका है, एक्सपायरी डेट 26 मार्च का, 30 अप्रैल का, 28 मई का। ये बेसिकली 3 है, बट आप और भी देख सकते हो जब चेन यूज करोगे। बट अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में जाके ऑप्शन चूज करोगे तो आपको 3 ही नजर आएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। देखते हैं सर, कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर जाके देखते हैं सर कि क्या नजर आता है। चलो हम लोग आगे सर एनएससी के साइट में, और यहाँ पर हम लोग अगर स्टॉक डेरिवेटिव उठाते हैं, इंस्ट्रूमेंट टाइप में स्टॉक ऑप्शंस लेते हैं, सिंबल में, सिंबल में अशोक लेलैंड दिख रहा है आप लोगों को, देखो तो एक बार, अशोक लेलैंड, ठीक है। एक्सपायरी डेट देखो, एक्सपायरी डेट देखो 3 नजर आ रहा है। ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कॉल, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, ये ले लिए। सर ऑप्शन कॉल क्यों सिलेक्ट किया है? कॉल मतलब बायर, ऑप्शन कॉल मतलब बायर, ठीक है। कॉल का मतलब क्या, हम लोग कॉल के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। पुट मतलब सेलर, ठीक है। फुल पुट मतलब आप सेल करोगे, ठीक है, सेल करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। और बाई मतलब, कॉल मतलब बाई करने के लिए अगर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। एंड नाउ लुक एट सर,
यहाँ पर जैसे मैंने कॉल दिया 28 जुलाई की एक्सपायरी है, 28 जुलाई की एक्सपायरी के हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस नजर आ रहा है फ्रॉम 100 टू 170। और मार्केट में अशोक लेलैंड का क्या चल रहा है प्राइस, इसका अंडरलाइन प्राइस भी आपको नजर आ जाएगा। ये तो निफ्टी का है, तो एक सेकंड रुक जाओ। स्टॉक डेरिवेटिव, इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक, स्ट्राइक, सेकंड सिंबल में शो किया। थोड़ा सा सर रिफ्रेश का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सिलेक्ट करते हैं एक्सपायरी डेट, ऑप्शन टाइप में कॉल, स्ट्राइक प्राइस में कुछ भी एक स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं 140। इसमें ये चेंज हुआ है सर, ये देखो प्रीमियम वैल्यू दिख रहा है 8%, 20, ठीक है। और आप इस पे देख रहे हो सर, ये देखो अंडरलाइन कितना चल रहा है सर, देखो 147 चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप कॉल लेते हो, स्ट्राइक प्राइस आपका 140 है, बहुत अच्छा, बट अंडरलाइन 147 है ना, तो कॉल में तभी आना चाहिए, कॉल में तभी आना चाहिए जब आपको ये फीलिंग्स हो कि अंडरलाइन 147 से और बढ़ेगा। अगर अंडरलाइन बढ़ता है इसका मतलब यही है कि आप प्रॉफिट कर पाओगे कॉल ऑप्शन में। तो ऑलवेज आपको अंडरलाइन के साथ ही चलना चाहिए। अंडरलाइन के बारे में आपका सोच जो है तो अशोक लेलैंड का शेयर का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर आप ये सोच पाते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने कॉल ट्रेड पे, ऑप्शन ट्रेड में सक्सेसफुल बनोगे। मतलब इट्स लाइक नॉर्मल स्टॉक मार्केट के बारे में एक रेगुलर आइडिया लेना, टेक्निकल के थ्रू से, कैंडल्स के थ्रू से, फंडामेंटल्स के थ्रू से उस आइडिया को जनरेट करना कि क्या फ्यूचर में दाम बढ़ेगा, क्या फ्यूचर में दाम बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है सर। यस सर इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा सर, 41,000 रुपया। हाँ बोलो सर। इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है सर, 41,000। हाँ सर ऐसा तो प्रीमियम पड़ ही सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं प्रीमियम में बात करता हूँ सर आगे आगे, रुक जाओ, ठीक है। बट बेसिकली आपको एक्सपायरी समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, एक एक करके सभी पॉइंट में बात करेंगे सर, प्रीमियम में भी बात करेंगे, सब चीज में बात करेंगे, बहुत सारा चीजें हैं। मनी नेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको बात करूंगा ना, तो आपको मनी नेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा कि मनी नेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो थोड़ा समय दो, एक एक करके आगे बढ़ने दो, स्किप नहीं करना है मुझे और जंप भी नहीं करना है, ठीक है। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर जो ऑर्डर बुक देख रहे हैं सर, यहाँ पर हम लोग जो चीज देखे वहां पर मैं आपको वहां पर भी दिखाया। अब इसमें क्या क्या नजर आ रहा है देखो, अगर हमें अशोक लेलैंड खरीदना है, इसका स्ट्राइक प्राइस 70 है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹70 एट ₹3.10, ठीक है, एट ₹31.0, ठीक है, 3%10। ये 3%10 क्या खेल खेल रहा है, मतलब 3%10 कॉन्सेप्ट के साथ आप स्ट्राइक प्राइस 70 को ले सकते हो। एंड ये इसका 3 एक्सपायरी नजर आ रहा है, ठीक जैसे हम लोग वहां पर भी अभी देखा 26 मार्च को एक्सपायरी है करेंट मंथ का, 30 अप्रैल को एक्सपायरी था मिड मंथ का, एंड 28 मई को इसका एक्सपायरी चल रहा था। ऑफ कोर्स द प्रीमियम ऑप्शन चेंजेस एज एंड व्हेन द एक्सपायरी चेंजेस, एक्सपायरी चेंज हो जाएगा तो प्रीमियम ऑप्शंस भी चेंज हो जाएगा, मतलब नॉट ऑटोमेटिक है। अगर आप मार्च से अप्रैल में आओगे तो आपका प्रीमियम ऑप्शंस भी चेंज हो जाएगा। विल टॉक मोर अबाउट इट अप्रोप्रिएट टाइम, जब समय आएगा ना, तो कैसे कैसे प्रीमियम चेंज होता है मैं आपको ऑटोमेटिक फिर से बताऊंगा। बट आई वुड वांट टू रिमेंबर जस्ट 2 थिंग्स विद दिस एक्सपायरी। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपायरी में बस एक चीज बताने वाले हैं, फ्यूचर्स में जैसे 3 एक्सपायरी होता था एंड द प्रीमियम इज नॉट द सेम अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरी, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलता है सर, ठीक है। ऑप्शंस में भी इसी तरह का एक्सपायरी चलता है। ऑप्शन चेन में भी आप लोगों ने देखा ना, ऑप्शन चेन में भी आपको बहुत सारा एक्सपायरी नजर आ रहा है, पर नॉर्मल स्टॉक में भी आप अगर ऑप्शंस करते हो तो वहां पर आपको 3 ही नजर आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन प्रीमियम, अब चलो प्रीमियम में बात कर लेते हैं, जैसे अभी सुमित जी भी प्रीमियम के बारे में बात कर रहे हैं। सिंस वी हैव डिस्कस्ड प्रीमियम ऑन ए कपल ऑफ इंस्टेंसेस प्रीवियसली, है ना, हम लोग बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किए। आई गेस यू वुड नाउ बी क्लियर अबाउट अ फ्यू थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, जैसे वो अजय ने 1 लाख के बदले 5 लाख का जमीन को रोक के रखा था। प्रीमियम इज द मनी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर और राइटर, सेलर को राइटर भी कहा जाता है, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम के बदले, प्रीमियम के बदले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को
बेसिकली बना के रखते हो। जैसे अजय का केस याद है ना, अजय और वेनु के केस में, वेनु का एक जमीन था जिसके लिए अजय ने वेनु को 1 लाख देके बोला था कि भाई तुम जमीन किसी को बेचना मत, ठीक है, जब तक 6 मंथ्स ना आ जाता। तो ये जो 1 लाख है वो प्रीमियम का काम किया था। इसी तरह से अजय कौन था, अजय बायर था, मतलब अजय इसे कॉल ऑप्शंस, ठीक है। और वेनु कौन है, वेनु बेसिकली पुट के तरफ है। तो वेनु ये प्रीमियम कलेक्ट करता है किससे, बायर से। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, अब पुट के बारे में बाद में बात करूंगा, बट पहले हम सेलर की तरफ से देखते हैं। प्रीमियम इज द मनी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। द ऑप्शन बायर बाइज द राइट, ऑप्शन बायर को क्या मिलता है, राइट मिलता है, अधिकार मिलता है, टू एक्सरसाइज हिज डिजायर टू बाय, उस ऑप्शंस को बाई करने का राइट मिलता है। द एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस अपॉन एक्सपायरी, जैसे एक्सपायरी आएगा उसको लेने का अधिकार उसको मिलता है कि भाई मैंने तुमको प्रीमियम दे के रखा था, अब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, अब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इफ यू हैव गॉट दिस पार्ट क्लियर टिल नाउ, आई गेस वी आर राइट ऑन द ट्रैक। वी विल नाउ प्रोसीड टू अंडरस्टैंड अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन प्रीमियम्स। अब थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सर। At this stage, I guess it is important to let you know the whole option theory thinks upon option premium. पूरा ऑप्शन थ्योरी में ना ऑप्शन प्रीमियम में बहुत बात होता है। ऑप्शन प्रीमियम प्ले एन एक्सट्रीमली क्रूशियल रोल व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग ऑप्शंस। Eventually, as we progress through this module, you will see this discussion is centered heavily on the options premium. Actually, प्रीमियम में ही बात करना है, जितना जितना आगे बढ़ेंगे प्रीमियम ही प्रीमियम है। ऑप्शंस में, कॉल में, पुट में प्रीमियम ही प्रीमियम है। प्रीमियम देखिए लोग करते हैं ना सर मार्केट में ट्रेड, इसलिए प्रीमियम ही प्रीमियम में बात करना है। फिर से मैं अजय वेनु का एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ। तो अजय वेनु के एग्जांपल में 1 लाख का जो खेल था वो अजय ने वेनु को प्रीमियम के तौर पे दिया था और वेनु ने अजय से लिया था। हाँ बोलो सर। प्रीमियम मतलब पहले से डील करके रखना, पहले से डील करके रखना, सिंपल है। किसी का जमीन, मैं तुमको क्या बोला था, तुम्हारे पास एक लैंड है, उस लैंड को मैं 6 महीने बाद लेना चाहता हूँ, बट दाम तुम्हारा जमीन का 6 महीने बाद 5 लाख होगा, बट तुम वो जमीन किसी और को ना बेचो, इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख देके अभी कॉन्ट्रैक्ट करके रखा कि भाई 1 लाख रखो, 6 महीने बाद मेरे को ही जमीन बेचना। ये जो 1 लाख मैंने तुम्हें दिया ये बेसिकली प्रीमियम है। हाँ सर, ओके, सिंपल। हाँ लेकिन सर ये फॉरफिट भी हो जाएगा मेरा अगर मैं आपका जमीन नहीं लेता हूं, तो ये 1 लाख आपका ही हो जाएगा। ऐसे भी आपका ही है 1 लाख, ठीक है। अगर मैं ले लूं तो मेरा फायदा है क्योंकि मार्केट में जमीन का दाम बढ़ जाएगा, बट अगर मैं ना लूं तो 1 लाख आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट सुनो। अच्छा एक बार मैं पूछना चाहता हूँ, आज मैं बहुत सारा बात कर रहे हैं, रोशनी, ज्योति, देवजीत बाबू আছে, দেবজিৎ বাবুর আওয়াজ পাচ্ছি না একদম। আছি, বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ আছি, বোঝা যাচ্ছে। ठीक है, सुमित जी समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए प्रीमियम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सुनिए। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूज फ्लो, ठीक है। अब न्यूज फ्लो में क्या होगा, द न्यूज ऑन द हाईवे प्रोजेक्ट वाज द ओनली स्पेकुलेटिव। अजय और वेनु का केस में न्यूज एक बहुत बड़ा पैरामीटर बना था। हाईवे प्रोजेक्ट आने वाला है ये खबर था, ठीक है। न्यूज ऑन द हाईवे प्रोजेक्ट वाज द ओनली स्पेकुलेटिव एंड नो वन न्यू फॉर श्योर इफ द प्रोजेक्ट वुड इंडीड कम। सच में हाईवे बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में किसी को कोई प्रॉपर नॉलेज तो नहीं था, ये एक स्पेकुलेशन था ना, बन सकता है, हवा है मार्केट में। अब सेम थिंग, think about it, we discussed 3 possible scenarios in the previous chapter, out of which 2 were favorable to Venu. Venu कौन था, Venu बेसिकली सेलर था। 2 ऐसा सिचुएशन था जब Venu को फेवर हुआ था। So beside the natural statistical edge that Venu has, the fact that the highway news is speculative only increase his chances of benefiting from the agreement. तो Venu को ऐसा 2 बार ऐसा सिचुएशन हुआ था कि जो हाईवे का न्यूज है कि मार्केट में हाईवे आने वाला है बुंदेलखंड में, इसमें वेनु को फेवर 2 बार हो सकता है, बट अजय को फेवर 1 ही बार हो सकता है। टाइम के बारे में सिचुएशन ऐसा था, देयर वाज अ 6 मंथ्स टाइम टू गेट क्लैरिटी ऑन वेदर द प्रोजेक्ट वुड फ्रुक्टिफाई और नॉट, मतलब प्रोजेक्ट सच में होगा कि नहीं होगा ये पता चलेगा कब, 6 महीने बाद, मतलब एक्सपायरी, मतलब इन आवर स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट दिस इज द एक्सपायरी, 1 वीक का, 1 मंथ का एक्सपायरी। So this point actually favors Ajay. Since there is more time to expiry,
द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट वर्किंग इन अजय फेवर ऑल्सो इंक्रीजेस। जितना समय जाएगा अजय का फेवर बढ़ता जाएगा, है ना। 6 महीने टाइम है, रोड बनने का चांसेस भी 6 महीने में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस, इफ यू वेर टू रन 10 किलोमीटर्स, इन विच टाइम ड्यूरेशन आर यू मोर लाइकली टू अचीव इट। अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो तो कितना समय में पहुंचोगे, 20 मिनट्स में और 70 मिनट में। ऑब्वियसली हायर द टाइम ड्यूरेशन हायर इज द प्रोबेबिलिटी टू अचीव इट। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप 10 किलोमीटर का मैराथन में भाग लेते हो, आप 20 मिनट में पहुंचने का चांसेस ज्यादा है कि 70 मिनट में पहुंचने का चांसेस ज्यादा है? प्लीज टेल मी। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? मतलब जितना समय आपको मिलेगा आपके फेवर में काम होने का चांसेस उतना ज्यादा रहेगा। यस और नो? দেবজিৎ বাবু এটা কি বোঝা গেল না? রশনি? হ্যাঁ ইয়েস, এটা যতটা সময় পাবো ততটা দূর অবধি আমি যেতে পারবো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। তো মানে স্টকের ক্ষেত্রেও বা হ্যাঁ অজয়ের ক্ষেত্রেও 6 মাস সময় যদি অজয় পেয়ে যায় তাহলে অজয় রাস্তা হবে এবং ওর প্রিমিয়ামটাও মরবে না, এই চান্সেসটা বেড়ে যাবে। হ্যাঁ বেড়ে যাবে তার। एग्जैक्टली। तो टाइम इज अ वेरी प्रीसियस कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। तो टाइम इज अ वेरी प्रीसियस कॉन्सेप्ट हियर। तो एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पर 10 किलोमीटर दौड़ने में 20 मिनट में 10 किलोमीटर जाओगे इसका प्रोबेबिलिटी, और 10 किलोमीटर का दौड़ 70 मिनट में कंप्लीट करोगे इसका प्रोबेबिलिटी नो डाउट हाई है। तो इफ यू गेट ए टाइम देन अचीवमेंट प्रोबेबल अचीवमेंट हाई है। So now let us consider both these points in isolations and figure out the impact it would have in the option premium. अब इसी के ऊपर बेस करके आपका ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा ये डिपेंड करता है। ओके चलिए। Now there is a concept of news. When the deal was done between Ajay and Venu, the news was purely speculative. Speculation मतलब क्या? Speculation मतलब जो श्योर शॉट नहीं होता है, जिसको हम लोग जुआ भी बोलते हैं, है ना। स्पेकुलेशन कि यू आर नॉट श्योर। तो जब कोई चीज पे बिना श्योरिटी में हम लोग काम लेते हैं तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। नॉन स्पेकुलेशन मतलब व्हेन यू आर श्योर, और व्हेन यू आर नॉट श्योर दैट इज अ स्पेकुलेशन। सर बोलो। सर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, मेरे को कोई इमरजेंसी काम है सर। यहाँ से हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर। ओके सर, ठीक है ठीक ठीक है। तो अजय एंड वेनु के बीच में जब स्पेकुलेशन हो रहा है, hence Venu was happy to accept 1 lakh as premium. However, for a minute, assume the news was not speculative. But अब 2 मिनट के लिए समझिए कि ये स्पेकुलेशन नहीं है, and there was some sort of bias. Maybe there was a local politician who hinted in the recent press conference that they may consider a highway in that area. With this information, the news is no longer a rumor. अब ये rumor नहीं रहा। Suddenly there is a possibility that the highway may indeed come up. Highway आएगा, अब ये rumor नहीं है। Albeit there is a still an element of speculation, but फिर भी politician ने कहा है ना, थोड़ा बहुत अभी भी हो सकता है कि ना हो तो, बट फिर भी पॉलिटिशियन ने बोला न्यूज में कि हम लोग यहाँ पर हाईवे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो चांसेस बढ़ गया। सो विद दिस इन पर्सपेक्टिव, थिंक अबाउट दिस। डू यू थिंक वेनु विल एक्सेप्ट 1 लाख एज प्रीमियम? स्टार्टिंग में जब सिर्फ स्पेकुलेशन था तब वेनु 1 लाख में मान रहा था, लेकिन जब वेनु को और श्योरिटी बढ़ा तो आपको क्या लगता है वेनु अपना प्रीमियम वैल्यू बढ़ा देगा? हेलो, थोड़ा सा हम लोग मैटर को कॉम्प्लेक्स ले जा रहे हैं। मार्केट में क्यों प्रीमियम चेंजेस होता है इसका भी एक आइडिया आपको लग जाएगा। ऐसे में मैं लैंड के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको स्टॉक में भी लेके आ जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट में ये न्यूज पहले र्यूमर था, र्यूमर में 1 लाख प्रीमियम था, तो अगर र्यूमर अगर सच्चा खबर निकल जाता है तो क्यों वेनु अपना प्रीमियम वैल्यू बढ़ाएगा? येस और नो? यस, पर बढ़ा नहीं सकता। हाँ बोलो सर। सर वो बढ़ाने के लिए करेगा पर बढ़ा नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो 1 लाख ही है ना उसका प्रीमियम जो। हाँ मत अब देखो सर, अभी ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओगे, ठीक है। ऐसा न्यू कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग उस एग्जाम्पल को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग मान रहे हैं कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग 1 लाख सोचे थे, बट अगर उस टाइम पे मानो कि हाईवे नहीं आया था, ठीक है, बट इस बार हाईवे का न्यूज
काफी पक्का है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट क्या लगता है कि भेनु अपना प्रीमियम का वैल्यू बढ़ा देगा। जस्ट वेट, अभी स्टॉक मार्केट में भी आ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज देयर इज स्टिल एन एलिमेंट ऑफ चांसेस ही मे विलिंग टू टेक द रिस्क प्रोवाइडेड द प्रीमियम विल बी मोर अट्रैक्टिव। मतलब अभी वेनु ना, क्योंकि वो थोड़ा सा श्योर शॉट हो गया, अब वेनु भी बोलेगा मेरे को थोड़ा ज्यादा दो, तो और अट्रैक्टिव प्रीमियम के लिए एग्रीमेंट करने के लिए चाहेगा। Maybe he would consider the agreement attractive premium was 1,75,000 instead of 1 lakh. Now let us put this in a stock market perspective. Assume Infosys trading at 2,200 today. मान के चलो कि अभी Infosys 2200 में चल रहा है, 2300 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है, 2200 चल रहा है, 1 मंथ एक्सपायरी में 2300 का कॉल ऑप्शन है, 2300 का कॉल ऑप्शन है, इज एट ₹20, ठीक है। 2200 का स्पॉट मार्केट में चल रहा है, 2300 का कॉल ऑप्शन है, विद इन 1 मंथ एक्सपायरी इज एट ₹20। पुट योरसेल्फ इन वेन्यू शूज। अब अपने आप को वेन्यू के मतलब जूता में अपने जूता करो, ठीक है। ऑप्शन राइटर बन जाओ। ऑप्शन राइटर मतलब सेलर बन जाओ, राइटर मतलब सेलर। वुड यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय एक्सेप्टिंग ₹20 पर शेयर एज प्रीमियम? ₹2200 चल रहा है, 2300 का कॉल ऑप्शन है, 1 मंथ बाद एक्सपायरी है, इन्फोसिस का शेयर है, 20 पर शेयर का प्रीमियम मानोगे? अब देखो क्या होता है। If you enter into this agreement, option agreement as a seller, then you are giving the right of buying Infosys option at ₹2300 1 month down the lane from now. मतलब बेसिकली आप जो प्रीमियम लोगे वो बस इस बेसिस में लोगे। इफ यू एंटर इनटू दिस ऑप्शन एग्रीमेंट, अगर इस ऑप्शन एग्रीमेंट में आप आना चाहते हो, एज ए सेलर आना चाहते हो ना, वेन्यू की तरह, ठीक है, आप राइट देना चाहते हो बायर को कि इन्फोसिस ऑप्शंस को 2300 में 1 मंथ लेटर आप लेना चाहते हो। Assume for the next 1 month there is no foreseeable corporate actions, मतलब ऐसा कुछ भी इन्फोसिस में नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट एक्शंस मतलब इन्फोसिस का डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, इन्फोसिस क्वार्टर रिजल्ट्स ला सकता है। क्वार्टर रिजल्ट्स होता है ना, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिक्लेयर करना, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर के बारे में बात करना, कंपनी का स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात करना, कोई न्यू प्लांट बनाने के बारे में बात करना, कोई न्यू मार्केट एरिया एक्सप्लोर करने के बारे में बात करना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट नहीं हुआ है, ना तो कोई क्वार्टर रिजल्ट्स, ठीक है। जो बेसिकली ये सब क्वार्टर रिजल्ट्स जो फंडामेंटल्स होता है, ठीक है, कंपनी का जो इवेंट होता है ये फंडामेंटल्स में बताया जाता है। वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट में इन्फोसिस के बारे में कुछ भी खबर है, ऐसा कुछ जो इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस को मूव कराएगा। विल द ऑप्शन सेलर स्टिल गो अहेड एंड एक्सेप्ट ₹20? क्या ऑप्शन का सेलर मतलब वेन्यू जैसा जो सेलर बनेगा, क्या वो 20 एक्सेप्ट करेगा या नहीं? एज द प्रीमियम फॉर द एग्रीमेंट क्लियरली इट मे नॉट बी ओड टू टेक द रिस्क एट ₹20। मतलब कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो स्टॉक 2300 में 2200 में चल रहा है आज, कॉल ऑप्शन 2300 का है, ध्यान से बात को सुनिए, स्पॉट मार्केट 2200, ऑप्शन चल रहा है आपका 2300, ठीक है। 20 का प्रीमियम वैल्यू, ये प्रीमियम कौन किसको देगा? बायर देगा सेलर को। अब क्या सेलर 20 प्रीमियम में ये कॉल ऑप्शन एक्सेप्ट करेगा? अब देखो एक बायर क्या सोचता है, बायर सोच रहा है कि अगर इन फ्यूचर में ये 2300 का शेयर 2350 जाता है या 2360 जाता है तो उसको प्रॉफिट होगा, बिकॉज वो 20 का प्रीमियम दिया, 2360 में जाएगा तो 40% प्रीमियम वैल्यू, मतलब 40% प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या इन्फोसिस का शेयर 1 मंथ लेटर जो आज 2200 चल रहा है, क्या 1 महीने बाद वो शेयर 2360 में जाएगा? दिस इज द बिग क्वेश्चन। 160 रुपीज वैल्यू बढ़ना है 1 महीने में। हेलो सर, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर खेल क्या चल रहा है? मतलब ये प्रीमियम एक बार और बोलो सर। बोलिए ना इधर, वो सर, जो 2200 का 2300 हुआ ना, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना उधर। सर 2200 का 2300 मतलब 2300 कॉल ऑप्शन है सर, 2200 स्पॉट प्राइस है, 2200 ठीक इज है अ सर, स्पॉट प्राइस। मतलब दाम बढ़ गया ना, भाव दाम बढ़ बढ़ा गया। नहीं, आप ऑप्शंस में ट्रेड ले रहे हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड ले रहे हो। प्रिया तेरा पहला 2 क्लास मिस है ना, तेरे को थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगा। Yes,
ठीक है, तो पहला 2 क्लास थोड़ा कर ले। हाँ बोलो। স্যার 2300 টাকাটা হচ্ছে স্ট্রাইক প্রাইস। यस 2300 টাকাটা स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, 2300 जो है ये स्ट्राइक प्राइस है, मतलब जिस पर्टिकुलर दाम पे तुम कॉन्ट्रैक्ट को लेने का एग्रीमेंट बनाते हो, वो भी 1 मंथ लेटर। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप जमा करना चाहते हो 20 रुपीज। नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या सेलर 20 रुपीज लेगा? नहीं। और 2200 आज चल रहा है, मतलब करंट मार्केट प्राइस 2200 है। तो तो सर 1 मंथ के हाँ। ड्यूरेशन में तो प्रोबेबिलिटी भी तो है ना कि वो मतलब 2300 जो स्ट्राइक प्राइस है वो रीच करेगा। 2300 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके बायर एक्सेप्ट करना चाहेगा। मतलब बायर को तभी लेना चाहिए जब वो 2300 से ज्यादा हो, है ना। एटलीस्ट 2350 या 2360 हो तो बायर को फायदा है। मतलब ऑप्शन नहीं सर, मार्केट प्राइस, स्पॉट प्राइस। सर ये दोनों का सोच का ऊपर डिपेंड करेगा। ये दोनों के सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर सेलर का सोच भी इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा कि नहीं होगा इसके बारे में, जैसे देखिए मार्केट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मार्केट में न्यूज जैसे कॉर्पोरेट इवेंट, जैसे मैं भी आपको बोला कि इन्फोसिस का कोई इवेंट आने वाला है क्या, तो हम लोगों ने क्या बोला, एज पर आवर एजम्पशंस कि इफ देयर इज ए कॉर्पोरेट इवेंट, व्हाट इफ देयर इज ए कॉर्पोरेट इवेंट लाइक क्वार्टर रिजल्ट्स, अगर क्वार्टर रिजल्ट्स आएगा तो स्टॉक प्राइस इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि जब भी इन्फोसिस जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स आता है और उसमें अगर पॉजिटिव मैटर आ जाता है ना, तो दाम बढ़ जाता है अचानक से, बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है। तो अगर दाम बढ़ने का चांसेस आ जाएगा ना, तो क्या ऑप्शन सेलर 20 रुपए एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तब वो क्या बोलेगा जानते हैं? तब बोलेगा 20 नहीं, हमें और थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट में क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाला है और एक क्वार्टर रिजल्ट्स में इन्फोसिस जैसे कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस आ जाता है, तो उनको क्या लगेगा, दाम 2200 चल रहा है स्पॉट में, बट अगर एक महीने में क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है तो ये शेयर नो डाउट 2300 छोड़ के भागेगा, 2300 छोड़ के मतलब आगे बढ़ेगा सर। तो जैसे ही उसका दाम बढ़ जाएगा ना मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली ये 20 टका में एग्री नहीं करेगा, ये तब अपना प्रीमियम वैल्यू बढ़ा देगा। Having said this, what if despite the scheduled corporate event, someone is willing to offer ₹75 as premium instead of 20? I suppose at ₹75 it may be worth taking the risk. 20 रुपए का रिस्क क्यों ले? एज ए सेलर लेना है तो 75 का लेंगे, क्योंकि मार्केट में इन्फोसिस का कॉर्पोरेट इवेंट आने वाला है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, प्रोबेबल है, ऑब्वियसली प्रोबेबल है। बट आपको प्रोबेबिलिटी में ही इन्फोसिस के बारे में मार्केट में खबर रखना है। इन्फोसिस जैसे बिजनेस मार्केट में आईटी बिजनेस का क्या है, यूएस के साथ इंडिया का बिजनेस सिचुएशन कैसा है, एवरीथिंग डिपेंड। तो एज ए सेलर प्रीमियम ज्यादा डिमांड होगा कि कम डिमांड होगा, डिपेंड करता है। जैसे ठीक जैसे अजय और वेनु के केस में, वेनु 1 लाख की जगह 1,75,000 डिमांड करेगा कि नहीं करेगा? 1 लाख की जगह 1,75,000 डिमांड कर रहा था ना, क्यों? बिकॉज फर्स्ट 1 लाख था र्यूमर कि हाँ रोड बन सकता है, लेकिन सेकेंड टाइम पॉलिटिशियंस के मुंह से सुना यस रोड बनेगा, टीवी में देख लिया वो, अब क्या बोलेगा भाई 1 लाख नहीं, आप 1,75,000 दे, क्योंकि जमीन का दाम 5 लाख है, वो रहने दो, ये स्ट्राइक प्राइस है। जैसे हमारे स्टॉक के केस में इन्फोसिस का स्ट्राइक प्राइस 2300 है, उसको रहने दो। अब बायर हमेशा सोचेगा सस्ता मिले, तो बायर यहाँ पर सोच रहा था 20 रुपीज में एग्रीमेंट बना ले। ठीक है, 2300 का कॉल है, 2200 का स्पॉट मार्केट है। ठीक है, जैसे जमीन का 5 लाख का स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट मार्केट मानो 3 लाख चल रहा था, स्पॉट मार्केट 3 लाख चल रहा था, लेकिन रोड बन जाएगा तो वही जमीन 10 लाख का चलेगा, और इसका प्रीमियम वैल्यू 1 लाख की जगह 1,75,000 होगा, बिकॉज जो सेलर है वो अभी ज्यादा डिमांड करेगा, नो डाउट। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है। अगर इन्फोसिस का अगर मार्केट में न्यूज आ जाता है और क्वार्टर रिजल्ट आ जाता है, तो इन्फोसिस के बारे में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि वो 2200 का शेयर 2360 वगैरह में चला जाएगा,
तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली प्रीमियम वैल्यू बढ़ जाएगा। इसीलिए ऑप्शंस प्रीमियम इतना ज्यादा चर्चित एक विषय बन जाता है सर, कि प्रीमियम ज्यादा होगा कि कम होगा ये डिपेंड करता है इस तरह से। हाउएवर अब आगे आगे आपको और समझ आएगा सर, ये फंडा था आज का, ठीक है। धीरे धीरे आपको और क्लैरिटी आएगा कि क्यों ऑप्शंस प्रीमियम बढ़ सकता है। So let us keep this discussion at the back of our mind. We will now take up second point, time. When there was a 6 months time, clearly Ajay knew that there was a ample time for the dust to settle and truth to emerge with respect to the highway project. 6 महीने में रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा उसका एक टाइम मिल जाएगा। However, instead of 6 months, what if there was a 10 days time? अगर ये 6 महीने की जगह 10 दिन का समय होता तो since the time has shrunk, there is simply not enough time for the event to unfold. Under such circumstances, do you think Ajay will be happy to pay 1 लाख? 6 महीने की जगह अगर 10 दिन में डिसीजन लेना होता, क्या अजय 1 लाख पेमेंट करता सर? थोड़ा सोचिए। नहीं करता। नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तब उसका प्रीमियम वैल्यू क्या हो जाता? कम हो जाता। अजय कौन है? बायर है, कॉल ऑप्शंस का बायर है। अगर 6 महीने की जगह 10 दिन का टाइम पीरियड होता, प्रीमियम वैल्यू कम हो जाएगा। तो प्रीमियम बढ़ता है जब समय बढ़ता है, प्रीमियम कम होता है जब समय कम होता है, बिकॉज टाइम इज अ बिग थिंग हियर। तो आप देखेंगे जब भी, जैसे सुमित जी मुझे सवाल कर रहा था, मैंने इस टाइम उसको स्किप क्यों कर दिया था, बिकॉज ये जो प्रीमियम का जो ज्यादा प्रीमियम होना कम प्रीमियम होना ये डिपेंड करता है समय पे। अब ये सब चीज आपको बारीकी से समझना होगा ना। प्रीमियम डिपेंड करता है समय पे, समय बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर। सीरियसली इट्स अ बिग थिंग, टाइम इज अ वेरी बिग थिंग इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो 1 लाख की जगह वो 20,000 देता हूँ। एनीवे द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर कीप बोथ न्यूज एंड टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। इट्स पर्सपेक्टिव इज दिस, प्रीमियम इज नेवर ए फिक्स्ड रेट। प्रीमियम कभी भी फिक्स नहीं होता। इट इज सेंसिटिव टू सेवरल फैक्टर्स। सम फैक्टर्स टेंड टू इंक्रीज द प्रीमियम, कुछ फैक्टर प्रीमियम को बढ़ाता है, and some tend to decrease it. And in real market, all these factors act simultaneously. एक साथ काम करता है, affecting the premium. So to be precise, there are 5 factors similar to news and time that tends to affect the premium. These are also called option Greeks. आएंगे सर, ऑप्शन ग्रीक में बात करेंगे। We are too early to understand Greeks, but we'll understand the Greeks at a much later stage of this module. ऑप्शन ग्रीक के बारे में बात होगा सर। डेल्टा का कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपसे बात करूंगा उसमें, ठीक है। कि मतलब सिर्फ न्यूज और टाइम ही नहीं है, ऑप्शन ग्रीक का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर प्रीमियम डिपेंड करता है। सो फॉर नाउ आई वांट टू रिमेंबर एंड अप्रिशिएट द फॉलोइंग पॉइंट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम इज पिवोटल टू द ऑप्शन थ्योरी। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट जो ऑप्शन थ्योरी पे डिपेंड करता है। प्रीमियम इज नेवर अ फिक्स्ड रेट, इट इज अ फंक्शन ऑफ मेनी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। बहुत सारे चीज फैक्टर करता है। इन रियल मार्केट प्रीमियम्स वैरी ऑलमोस्ट ऑन ए मिनट बाय मिनट बेसिस। रियल मार्केट में प्रीमियम वैरी करता है मिनट बाय मिनट के बेसिस में। If you have gathered and understood these points so far, I can assure that you are on the right path. अगर अभी तक आपका पूरा चीज समझ में आया तो मैं आपको इतना बोलूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सही रास्ते में हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑप्शन सेटलमेंट बताऊंगा, ठीक है। आज और नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन सेटलमेंट के बारे में जो डिस्कशन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक घर पे मैं आपको नोट्स शेयर कर देता हूँ, आप लोग नोट्स एक बार घर पे देखें, ठीक है। जितना मैंने करवाया उसको अच्छे से पढ़िए समझिए, ठीक है। और मार्केट में भी आप चाहे तो एनएससी के साइड में जाके ऑप्शंस वगैरह को देखिए, ठीक है। आप देखिए, फिर धीरे धीरे हम लोग जब मतलब रियल प्लेटफॉर्म में किस तरह से हो रहा है, ऐसे रियल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, बट जब कंप्लीट हो जाएगा आप एक एक करके सारा पॉइंट को इकट्ठा करके आप ओवरऑल समझ पाएंगे कि आपको प्रीमियम देना सही रहेगा, कम देना सही रहेगा। ये सारा चीज का अंदर से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। पैसा होने से ही ट्रेड कर दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। पैसा को कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, प्रीमियम ज्यादा देना है कम देना है, इट्स अ बिग डील, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉल ऑप्शंस बाइंग के बारे में बात करूंगा और सेटलमेंट के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो जब बाई करने का बात करूंगा तब आपको और क्लैरिटी होगा। उसके बाद मैं सेल के बारे में भी बात करूंगा कि आप सेलर बन के क्या करोगे। फिर मैं पुट के बारे में बात करूंगा और लास्ट में कॉल एंड पुट को समरी करूंगा। सो मे बी 2 weeks मोर क्लैरिटी आने के लिए। यस
স্যার কল Yes, sir. এন্ড পুট দুটো তো অপোজিট তাই না, একটা বাই একটা সেল। यस सर, कॉल इज अ बाई, पुट इज अ सेल। ठीक है, आई होप कि सर आज का क्लास समझ में आया आप लोगों को। দেবজিৎ বাবু ব্যাপারগুলো বোঝা যাচ্ছে তো? জ্যোতি হ্যাঁ বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, আর এক দু সপ্তাহ পর পুরো জিনিসটা একদম কমপ্লিটলি ক্ল্যারিটি চলে আসবে, মানে অন্তত কল পুটের ব্যাপারটাতে। তার সাথে সাথে আর অন্যান্য ম্যাটারগুলো আছে, সেগুলো তারপর অ্যাডভান্স লেভেলে ডিসকাস করব। Okay. পুট পুট বাই করা আর পুট সেল করা দুটো তো এক ব্যাপার নয়, দুটো তো না আবার অবভিয়াসলি difference। সেখানেও ডিফারেন্স আছে, তখন বলবো ওখানে। ঠিক আছে, ओके থ্যাংক ইউ স্যার। ओके थैंक यू। हाँ ज्योति बाय। ज्योति हाँ अभी यस रोशनी, नेक्स्ट क्लास मैं लूंगा कि नहीं लूंगा मैं बता दे रहा हूँ। हाँ ज्योति ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वो जो लोग का सीएस का क्लास है। ठीक है, ओके टाटा। কিছু কি বলছেন?